98, some number 3. Okay, what is the question? The question states, the following table gives the ages of 80 students selected from a college. तो आपको एज दिया हुआ है इन ईयर्स, उसको अपने ले लेंगे हमारा xi, और इन एजेस के लिए आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है in the form of number of students. This is your fi. Your xi is 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay, what about the frequency? 11, 14, 22, 15, 8, 6 and 4. 4. Okay बेटा, अब ये हमारे पास है fi. अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? लेट अस रीड. फाइंड द मीडियन, ऑल्सो फाइंड Q1, D4 एंड P32. सो बेटा इन सबको ढूंढने के लिए सबसे पहला काम करना है, हमें CFI ढूंढना है. सो लेट अस फाइंड आउट CFI. सो बोलो पहला वाला 11, फिर 11 प्लस 14 25 है ना, फिर 25 प्लस 22 47, 47 प्लस 15 62 प्लस 8 70 प्लस 6 76 प्लस 4 80. सो योर n इज इक्वल्स टू 80. ठीक है, अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे मीडियन. फर्स्ट आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मीडियन. सो मीडियन इज इक्वल्स टू n plus 1 upon tooth observation in CFI column. So n है हमारा 80 plus 1 upon tooth observation in CFI column. So it is 81 upon tooth observation in CFI column. That is 40.5. अब पहले चेक करो कि पॉइंट के पहले 40, तो 40 कहीं पे दिखता है आपको CFI में? नहीं दिखता है. तो 40.5 कहाँ आता है? इन दोनों के बीच में आता है. देखो ध्यान से, 40.5 comes between these two. यहां से स्ट्रेट जाओ, जो भी तुमको दिखे वो तुम्हारा मीडियन. सो योर मीडियन इज 19. लो खत्म हो गया मीडियन. ठीक है, अब हम ढूंढेंगे, फिर क्या पूछा है हमें? Q1 पूछा है. सो Q1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू n plus 1 upon fourth observation in CFI column. ठीक है, so I am finding Q1 now beta. So please everybody concentrate. So that is 1 into 80 plus 1 divided by fourth observation in CFI column. So it is 1 into 81 divided by fourth observation in CFI column. Now if you divide 81 by 4, 81 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो you will get 20.25. 25. अब चेक करो, पॉइंट के पहले 20 कहीं भी दिखता है आपको? नहीं. तो 20.25 कहाँ आता है? ये रहा, 11 और 25 के बीच में आता है, और वहां से स्ट्रेट जाओ, जो भी दिखा वो तुम्हारा Q1. सो अवर Q1 इज 18. बोलो बेटा Q1 के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? दे आर आस्किंग अस D4. So what will be D4? D4 will be 4 into n plus 1 upon 10th observation. Decile है मतलब upon 10 in CFI column. So it is 4 into 80 plus 1 divided by 10th observation in CFI column. So 4 into 81 divided by 10th observation in CFI column. So 81 divided by 10 multiply by 4. So that is 32.4th observation in CFI column. अब जरा हम लोग CFI में चेक करेंगे बेटा कि 32.4 कहाँ आता है. पहले तो पॉइंट के पहले 32 है. 32 कहीं भी दिखता है आपको? नहीं दिखता है. तो
तो 32.4 कहाँ आता है? 32.4 आता है बेटा देखो इन दोनों के बीच में, सी अगेन। सो यहां से स्ट्रेट जाओ, सो यही तुम्हारा D4 है। सो योर D4 इज 19. So we got D4 as 19. Okay, D4 के बाद the next they are asking is P32. So P32 would be 32 into n plus 1 upon 100th observation in CFI column. ठीक है? So that is 32 into हमारा n क्या है? 80 plus 1 divide by 100th observation in CFI column. So it is 32 into 81 divided by 100th observation in CFI column. So 81 divided by 100 multiply by 32. So it is 25.92th observation. तो पहले चेक करो, पॉइंट के पहले 25 है, तो 25 है कहीं पे? यस 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 यस, ये रहा 25। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? स्प्लिटिंग वाली मेथड करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी देखो सब लोग, ये हम लोगों ने मीडियम में भी ऐसा एक सम किया था कि मेरे को 25.92 है, तो मेरे पास ये वाली ऑब्जर्वेशन है, तो आई विल डू द स्प्लिट ऑफ P32। सो 25th ऑब्जर्वेशन प्लस कितना बचा? 0.92 इंटू 26th ऑब्जर्वेशन माइनस 25th observation. So your 25th observation is 18. You can see 25th observation कौन सी है? 18। और 26 मतलब इसके बाद वाली, 25 के बाद वाली कौन है? 19। So 18 and 19 याद रखना बेटा। So 25th is 18 plus 0.92 into 19 minus 18. So 18 plus 0.92 into 1. So 18 plus 0.92. So the answer is 18.92. Illustration 27 on page number 94. Okay, what is the question? We have the following information from a survey of 100 customers of a bank on their number of visits to the bank during a month. So number of visit, तो जो number of visit है उसको मैं ले लूंगा xi, zero, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। और फिर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ कस्टमर्स, वो बन जाएगा हमारा FI। तो तुम्हारा FI है 12, 22, 40, 15, 6, 4 and 1. Now we need CFI. So this is 12 का 12, 12 plus 22, 34, 74, 89, 95, 99 and 100. So I got my N as 100. अब बेटा 1 by 1 जो पूछा है वो अपन ढूंढते हैं। सबसे पहले मुझे पूछा है फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। सो फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1, so it is 1 into n plus 1 upon 4th observation in CFI column. So it is 1 into 100 plus 1 upon 4th observation in CFI column. So it is 1 into 101 upon 4th observation in CFI column. So 101 divided by 4 करोगे बेटा आप लोग, तो you will get 25.25। अब 25.25, तो पॉइंट के पहले 25 है, चेक करो कहीं भी 25 दिखता है आपको? नहीं दिखता है। तो 25.25 किसके बीच में आता है वो देख लो, किसके बीच में आता है?
0 और 1 के बीच में आता है, आप चेक कर सकते हो। सो 0 1 के बीच में आता है, वहां से सीधे जाओ तो तुम्हारा आंसर आ गया Q1 इज इक्वल्स टू 1। बोलो बेटा, एनी क्वेश्चंस टू एनीबॉडी? ठीक है। उसके बाद हमको पूछा है, द नेक्स्ट इज यू आर आस्क फोर्थ डेसिमल। हाँ बोलो बेटा। Okay. Okay, the next you are asked is the fourth decile. So fourth decile यानी 4 into n plus 1 upon 10th observation in CFI column. So 4 into n कितना है 100 plus 1 upon 10th observation in CFI column. ठीक है, so that is 4 into 101 divided by 10th observation in CFI column. So 101 divided by 10 multiply by 4. So it is 40.4th observation. Now please check CFI में कहीं पे भी 40 नजर आता है आपको पॉइंट के पहले जो 40 है? नहीं है। No. ठीक है, so 40.4 किसके बीच में आता है? ये रहा, इन दोनों के बीच में आता है, 34 और 74 के बीच में। So यहाँ से सीधा जाओ, so my D4 will be what? खत्म। ठीक है, okay, after D4 what is the next you are asked? P95. P95. So P95 would be 95 into n plus 1 upon 100th observation in CFI column. ठीक है, so that is going to give me 95 into 100 plus 1 divided by 100th observation in CFI column. So that is going to give me 95 into 101 divided by 100th observation in CFI column. So 101 divided by 100 multiply by 95, that comes to 95.95. very good, 95.95 observation in CFI column. अब चेक करो क्या CFI में कहीं पे भी 95 है? Has sir. यस, ये रहा 95 दिख गया मेरे को, और उसके सामने कौन सी ऑब्जर्वेशन है? 4। ठीक है, 95 के सामने कौन सी ऑब्जर्वेशन है? 4। तो 95th ऑब्जर्वेशन अगर 4 है तो 96th कौन सी होगी? 5। सीधी सी बात है, क्योंकि 4 खत्म होगा फिर 5 5 5 5 4 बार होगा। सो इसमें हम करेंगे स्प्लिटिंग वाली मेथड। सो लेट अस स्प्लिट दिस। सो P95 वुड बी 95th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.95 into 96th observation minus 95th observation. So 95th observation is 4 plus 0.95 into 5 minus 4. So it is 4 plus 0.95 into 1, that is equals to 4 plus 0.95. So the answer is 4.95. चलो illustration 26 page 93 पे। अब इसमें क्लास दिया है बेटा। So the following data refers to the milk quantity in 90 bags filled by a machine in a dairy. So milk content की हमें क्लास दी है। The class is 485 to 490, 490 to 495, 495 to 500, 500 to 505, and 505 to 510. और फिर हमको नंबर ऑफ बैग्स दी हैं। सो जो नंबर ऑफ बैग्स हैं वो हमारी बन जाएगी FI, that is our frequencies. So our frequencies are 5, 21, 33, 23 and 8. CFI में 5 plus 21 26, 26 plus 33 is 59, 59 plus 23 is 72 plus 8 is 80. So my n is equals to 80. So let us start one by one. सबसे पहले मुझे पूछा है Q3,
तो उसमें सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा Q3 की क्लास। So सर Q3 82 एंड 90 आएगा। सॉरी अच्छा 82 और 90 Yes, sir. okay, so Q3 class would be 3 into n upon 4th observation in CFI column। इसमें पहले क्लास ढूंढना पड़ेगा। So 3 into n कितना है 90 upon 4th observation in CFI column। So 90 divided by 4 multiplied by 3, so that is 67.5 in CFI column। तो 67.5 कहाँ आता है, इन दोनों के बीच में आता है। So यहाँ से आप straight चले जाओ। So my Q3 class would be 500 to 505, ठीक है। और अब हमारे Q3 की फॉर्मूला, so what is the formula of Q3? Q3 is equals to L plus 3n upon 4 minus CFI upon FI into C। बोलो बेटा L होगा 500। अच्छा ये ऑलरेडी जो क्लास है तुम्हारी बेटा, दिस क्लास इज ऑलरेडी एक्सक्लूसिव, यू कैन सी ये एक्सक्लूसिव क्लास है, ठीक है। सो ये तुम्हारा लोअर बाउंड्री पॉइंट हुआ। ओके 3n/4 तो ये रहा। CFI कौन सा लेने का, जो भी क्लास आए उसके ऊपर वाले क्लास का। अच्छा FI हम लेंगे 23 और क्लास लेंथ हम लेंगे 5। सो माय L इज 500 plus 3n/4 is 67.5, CFI is 59, FI is 23 and the class length is 5. So that is equals to 500 plus 67.5 minus 59 is 8.5 divided by 23 into 5. So it is 500 plus 8.5 into 5 divided by 23. So it is 1.847, 11.85 ले लेंगे। So Q3 is equals to 501.85 ml, ठीक है ना, क्योंकि जो मिल्क है वो आपको मिलीलीटर्स में दिया हुआ है। सो ये बन गया हमारा Q1 बेटा। अब Q1 के बाद हमें इन्होंने क्या पूछा है, D2 पूछा है। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड D2 की क्लास। So first I will find D2 class. So D2 class is 2 into n upon 10th observation। इसमें बेटा गलती मत करना, इसमें कभी भी +1 नहीं आता। So 2 into n कितना है हमारा, n है हमारा कितना 90 upon 10th observation in CFI column। So that is going to give me 0 cancel 18th observation in CFI column। अब जरा हम लोग CFI में जाते हैं, बोलो 18 कहाँ आता है, 18 आता है इन दोनों के बीच में आता है ना। सो यहाँ से सीधे चले जाओ। सो इट इज 490 to 495, ठीक है। सो 490 to 495 और उसके बाद हमारे D2 की फॉर्मूला L plus 2 into n upon 10 minus CFI upon FI into C। क्या लोगे इसमें आप लोग, L अपन लेंगे 490, ओके 2n/10 तो 18 है ही हमारा। CFI कौन सा लेंगे, इसके ऊपर वाले क्लास का CFI। सो 490 से 495 का CFI 5 और फ्रीक्वेंसी 21, ठीक है। सो ये 5 फ्रीक्वेंसी 21 और जो क्लास लेंथ है वो तुम्हारा 5 है, ठीक है। सो माय L इज 490, 2n/10 कितना है 18, CFI 5, FI 21 और जो क्लास लेंथ है वो है तुम्हारा 5। सो इट इज 490 प्लस 18 माइनस 5, सो 13 डिवाइड बाय 21 इंटू 5। सो दैट इज 490 प्लस 13 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, सो इट इज 3.10। सो द आंसर इज 493.10 ml, मिलीलीटर, ठीक है।
दिस इज द आंसर ऑफ योर D2. ओके, D2 के बाद हमें नेक्स्ट पूछा है बेटा, आफ्टर D2 द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू फाइंड इज P55. सो उसके लिए सेम सबकी प्रोसीजर सेम है बेटा. सो फर्स्ट आई विल फाइंड P55 क्लास. मीटिंग एंड हो जाएगी अभी 2 मिनट में. अगेन रीजॉइन विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड. सो 55 into n upon 100th observation in CFI column. So it is 55 into आपका n कितना है बेटा? n है 90 divide by 100th observation in CFI column. So 90 divided by 100 multiplied by 55. That is 49.5th observation in CF5 column. So 49.5 कहाँ आती है? Let us see everybody. 49.5 कहाँ आता है? ये रहा. 49.5 आता है इधर 26 और 59 के बीच में. So our class is 495 to 500. ठीक है. So 495 to 500 is our P55 class. फोर 495 to 500. और फिर हम लोग लगाएंगे हमारी P55 की फॉर्मूला L plus 55 into n upon 100 minus CFI upon FI into C. So बोलो क्या लोगे बेटा? L अपन लेंगे 495 क्योंकि वही हमारा लोअर बाउंड्री पॉइंट है. अच्छा 55 n upon 100 तो 49.5 ही है. CFI कौन सा लेने का? ऊपर वाला. और FI जो है वो क्लास का. तो देख लेते हैं 495 to 500. ये रहा 495 to 500 के ऊपर है 26 और 33. 26 CFI 26 आपका CFI और FI जो है वो तुम्हारा 33 है. और जो क्लास लेंथ है वो सबका 5 ही है. क्लास लेंथ कैसे मिला मालूम पड़ा ना? 500 minus 495 करके. So lower boundary point is 495. अच्छा 55 n upon 100 is 49.5. CFI is 26. FI is 33. The class length is beta 5. So that is equals to 495 plus 49.5 minus 26. So 23.5 divided by 33 into 5. So 495 plus multiply by 5 divided by 33. So it is 3.56. So P55 is 498.56 milliliter. This is our answer.